ये क्या है? देसी है, तेरे को भी दूं क्या? मैं गांव को साफ कर रहा हूं और तू उन्हें जहर पिला रहा है। निकल यहां से। नहीं जाऊंगा। ये शशि भाई का ठेका है। इधर आ। मैंने पूछा ये क्या है, किसका है नहीं पूछा। जिंदा रहना है कि नहीं तुझे? मैं सवाल पूछ रहा हूं तो जवाब देना। नशा करना मना है। चल। हे, शशि भाई के आदमियों से पंगा लिया तूने, अब तू नहीं बचेगा। बेटा, ये तुमने क्या किया? वो शशि के आदमियों से झगड़ा मोल लिया? वो लोग सड़क पर गंदा काम कर रहे थे तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो लोग समझने वालों में से नहीं है बेटा। 25 साल पहले रवि नाम का एक लड़का था, वो भी तुम्हारी तरह नेक ही था। इसी गांव में रहता था, इसी घर में रहता था। इस गांव के लिए वो कुछ अच्छा करना चाहता था। उसके सर पर जुनून सवार था। जब से हमने होश संभाला है तब से यहाँ आस पास में कई ऐसे गांव हैं जिनकी तरक्की कभी नहीं हुई। उन गांव की तरक्की के लिए वो बेचारा बाहर गया, मेहनत से पढ़ाई की और एक बढ़िया नौकरी हासिल कर ली रवि ने। इस गांव की हालत देखकर विचलित हो गया था वो। रोज एक गांव घूमकर आ रहे हो रवि, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मैं किसी भी शहर में जाकर काम करके तरक्की कर सकता हूँ, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे गांव की भी तरक्की होनी बहुत जरूरी है। यहीं रहकर इस गांव के लिए कुछ करने की बहुत इच्छा है मुझे। हम खेती बाड़ी करना चाहते थे, पर ठीक से यहाँ बारिश भी नहीं होती थी। इस गांव का गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी था। तभी उसने एक दूध की डेयरी खोलने का फैसला किया। लेकिन विश्वनाथ राव के दारू के ठेके से लोग दारू पीकर धुत रहते थे। लोगों को बर्बाद होता देख रवि एक दिन विश्वनाथ राव को समझाने चला गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। रवि तो बस इतना चाहता था कि लोग दारू का नशा छोड़ दें और गांव की उन्नति में हाथ बटाएं। उसने लोगों को बहुत समझाया कि गांव की तरक्की होगी तो लोगों की जिंदगी में कितने बदलाव आएंगे, और रवि की मेहनत रंग लाने लगी। गांव में बहुत बदलाव आए, गांव तरक्की की ओर बढ़ने लगा। रवि ने हमारे सारे ठेके बंद करवा दिए। गांव में सब लोग हंसी खुशी काम पर जा रहे हैं और वो हीरो बन गया। ऐसा ही चलता रहा तो वो सबका लीडर बन जाएगा। उसे रोकना होगा, किसी भी तरह रोकना होगा शशि। अरे ये क्या? अरे आग लग गई! अरे देखो! हजारों ख्वाब देखे थे हमने, नई रोशनी का इंतजार था हमें, लेकिन अचानक सबकी जिंदगियों में अंधेरा छा गया। ये क्या किया तूने? पहले हम खुशी से जी तो नहीं पा रहे थे, पर अब किसके लिए जिएंगे? अब तो खुश है ना तू? क्यों किया तूने ऐसे? सब कुछ जलकर राख हो गया। चले जा यहाँ से, हमें अपने हाल में छोड़ दे। उस वक्त हुए हादसे को लेकर गांव वालों ने हमारे रवि पर बहुत सारे इल्जाम लगाए। पूरा गांव गलतफहमी के अंधेरे में खो गया। डेयरी में मरने वाले लोगों का इल्जाम रवि के सर मढ़ दिया गया। पुलिस वालों ने रवि की एक बात नहीं सुनी और रवि को गिरफ्तार कर लिया। हमारे रवि को जेल हो गई। रवि जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन उसका दिल पत्थर सा बन गया। इस हादसे की वजह से उसने गांव और हम सब से रिश्ता तोड़ लिया और हमेशा हमेशा के लिए हम सब से दूर चला गया। उसके जाने के बाद ये गांव अंधेरे में ही जी रहा है बेटा। इस गांव वालों की सारी उम्मीदें मर चुकी हैं, लेकिन जब से तुमने इस गांव में अपने कदम रखे हैं सब कुछ बदल सा गया है। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। गांव वालों की उम्मीदों पर पानी मत फेरो। मेरी बात सुनो बेटा, अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो हम गांव वाले तो जीते जी ही मर जाएंगे बेटा। बहुत देर हो चुकी है बेटा, जाओ सो जाओ।
हेलो, हाय माँ। कैसे हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ। वैसे कहाँ से कॉल कर रहे हो तुम? पापा हैं घर में। हाँ यही है। उनसे बात करोगे? 1 मिनट। सुनिए, हर्ष है। हर्षा, कैसे हैं आप? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुमने मुझे कॉल किया। यू नो हाउ मच इट मीन्स टू मी। अब हॉलीडेज कैसे चल रहे हैं? आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप दोनों यहाँ होते तो और भी अच्छा लगता। अब हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे आने के बाद प्लान करेंगे। व्हेन आर यू कमिंग बैक? हर्षा, आवाज नहीं आ रही बेटा? बाद में कॉल करता हूँ। हॉलीडे पर जाना है हमारे साथ। उसने अपने आदमियों से पंगा लिया भाई, उसको छोड़ना नहीं। वो पागलों की तरह अपने पैसे गांव पर बर्बाद कर रहा है, और तूने कहा था कि वो जो भी करेगा उससे हमें फायदा होगा। खैर छोड़। वो डंबल दे मुझे। आउटडोर जिम तो सही है बॉस। यार एक सेल्फी लेते हैं। फिटनेस अवेयरनेस होनी चाहिए। कल तूने मेरे आदमियों से झगड़ा किया ना? जानता है ना ये मेरे आदमी है। इन्होंने आपका नाम बताया? तुम्हारा नसीब अच्छा है, रात को बच गए। अगर हाथ में आ जाते तो पता नहीं कितने टुकड़े करता है। तेरा नसीब अच्छा है जो इन लोगों ने आकर मुझे बताया। अगर ये लोग चाहते ना तो वहीं तेरा गेम बजा देते। जरा इन लोगों के डोले शोले तो देख। तुझे मसल के रख देंगे। मैं भी तो वही चाहता। भाई फोन। हाँ भैया। शशि, मुझे मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं यहां से गांव के लिए निकल रहा हूं। देखते हैं क्या करना है। ओए, हम जल्द मिलेंगे। तुम्हारी तकदीर बनकर सही वक्त पर फोन आ गया। लकी बॉयज। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे इलाके को कोस्टल कॉरिडोर प्रोजेक्ट अनाउंस करके करोड़ों में खरीदने वाली है, और 2-3 महीनों के अंदर ये अनाउंस कर देंगे। अभी भी मेरे आदमी गवर्नमेंट में है और उन्हीं की वजह से मुझे ये अंदर की खबर मिली। अनाउंस होते ही जमीन के भाव बढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा जमीन हमारी होनी चाहिए, कम से कम 5 से 6 हजार एकड़। किसानों को 10 या 20 हजार देकर उनकी जमीनें हड़प लो। अगर किसी ने नाटक किया तो उसे काट कर फेंक दो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता शशि। इस बार हमें लाखों करोड़ों बनाने हैं। भैया, कल ही मेरा बेटा शहर से आया। वो मुझे और अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहता है। कल रात से उसकी माँ भी शहर जाने की जिद कर रही है। सच कहूं तो आपको छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अगर आप उसे समझाएं तो शायद मान जाए। तू मेरा सगा छोटा भाई है सुरेश, मैं तुझे कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन तेरी बीवी को कैसे समझाऊंगा? और अब तो तेरे बच्चे भी कितने बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है सुरेश, तुम भी उनके साथ शहर चले जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी हम लोगों ने एक साथ बहुत वक्त बिताया है। और जाओ कि तो कहा